फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईडीयू विद श्वेता। तो आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस में आए हुए हिंदी के क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है 18 फरवरी को जो शिफ्ट 1 की परीक्षा हुई थी उसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का संकलन। तो चलिए अपने प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। तो प्रश्न है, श्यामल किस तद्भव का तत्सम रूप है? तो श्यामल का तद्भव रूप क्या होगा? सम्मल, समालू, सामले या फिर सावला। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सावला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? हाथी, सिंह, शुतुरमुर्ग या फिर बंदर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जहाज जिस पर से सैनिक युद्ध करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? यांत्रिकी, युगपुरुष, युद्धपोत या फिर याक्षुस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? युद्धपोत। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं है? ज़रा ज़रा यानी कि बुढ़ापा और थोड़ा, नीर और नीर, घोंसला और पानी, अनल अनिल पवन अग्रिका, गज गज हाथी और माप। अब यहाँ पे आपको जो है सही नहीं है वो बताना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब ये क्यों है तो ये भी हम बात कर ले। तो देखिए यहाँ जो अनल शब्द होता है इसका तात्पर्य होता है आग, ठीक है। और अनिल शब्द, अनिल का तात्पर्य क्या होता है? हवा। तो यहाँ पर मिलान क्या है हमारा? ये जो इस अर्थ है इसका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? कारक संबंधी, वचन संबंधी, लिंग संबंधी या फिर वाक्य रचना संबंधी। अब यहाँ पर कौन सी अशुद्धि है? इसमें कारक संबंधी, क्योंकि क्या है? खिड़की खुलने से यहाँ पर नहीं आना था, तो यहाँ पे क्या है? कारक संबंधी जो है यहाँ पर गलती, यहाँ पर वाक्य अशुद्धि दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम या फिर तिथियों के नाम। तो यहाँ एक बार बता दूं कि हमेशा समुद्रों के नाम क्या है? पुल्लिंग में होते हैं। बाकी नदियों, भाषाओं और तिथियों के नाम हमेशा क्या होते हैं? तो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, रोमकूप, दल या फिर लोग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। दल शब्द का प्रयोग हमेशा क्या है? एक वचन में होता है, जबकि हस्ताक्षर, रोमकूप और लोग ये सारे क्या है? बहुवचन के शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलमारी में कपड़े पड़े हैं रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? अब यहाँ पे क्या है? अलमारी में, तो यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक। में पर किस में आता है? अधिकरण में। संप्रदान में के लिए कर्ता ने कर्म को, यहाँ पर हमारा में दिया गया है तो क्या हो जाएगा? अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ब, कर, र या फिर अर। बना कर, तो बना शब्द में क्या है? कर। यहाँ पर तो प्रत्यय क्या हो जाएगा? यहाँ पे कर प्रत्यय हो जाएगा। शब्द कौन सा है? बना, उस पर कौन सा प्रत्यय लग गया? कर। तो हमारा कर जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तरावट शब्द कौन से शब्द से मिलकर बना है? तर जमा आवट, ठीक है। तरावट शब्द का जब हम विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा? तोड़ेंगे तो तर जमा आवट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्वंद्व समास या फिर तत्पुरुष समास। अब यहाँ प्रश्न है, आराम कुर्सी यानी कि आराम के लिए कुर्सी,
तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। लक्ष्य, लक्ष्य या फिर लाख। तो लक्ष्य शब्द का जो तद्भव रूप होता है वो तो क्या होता है, लाख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा जैन जमा इंद्र, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है। तो यहाँ आपको 4 चिन्ह दिए गए हैं, अब आपको बताना है कि विवरण चिन्ह कौन सा है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला चिन्ह, ये क्या होता है, विवरण चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है। चौड़ा, दर्जन, 10 मीटर कपड़ा या फिर ताजगी। तो यहाँ पर क्या है, विशेषण, विशेषता कहाँ बताई जा रही है। तो यहाँ पर क्या है, दर्जन। दर्जन जो है विशेषण संख्या को बताता है। ठीक है, चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, ताजगी, ये सब जो है विशेषण संख्या भी हो और विशेषण भी हो, तो ये चीज़ हमें दर्जन बता रहा है। ठीक है, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। प्रेरणादायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर नाम धातु क्रिया। तो मच्छर भिनभिनाते हैं, इसमें कौन सी क्रिया है, तो नाम धातु क्रिया। ठीक है, जो भी शब्द संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनते हैं उनको हम नाम धातु कहते हैं। जैसे कि अन्य शब्द अगर बताएं तो बताना, भिनभिनाना, अपनाना, चिकनाना, तो ये सारे शब्द क्या है, नाम धातु क्रिया है। नेक्स्ट है, लता मंगेशकर गीत गा रही है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल या फिर सामान्य वर्तमान काल। अब यहाँ पे देखिए गीत गा रही है समाप्त नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है, नेक्स्ट है, मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा। इनमें से कोई नहीं, कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य या फिर भाववाच्य। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्मवाच्य, हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर जो वाक्य हो जाएगा, देखिए मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य हो जाएगा। तो किसके द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, मजदूरों की द्वारा। तो यहाँ प्रधानता किसकी है, कर्ता कौन है, मजदूर है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी कर्ता की प्रधानता होती है वहाँ पर क्या होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। रुक जाना, चले जाना, धोखा खा जाना या फिर उदासी छा जाना। ठिठक जाने का जो तात्पर्य होता है वो होता है रुक जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है। अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, विज्ञ या फिर सर्वज्ञ। तो यहाँ पे अभिज्ञ शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अनभिज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्प में से एक लोकोक्ति है, उसका चयन कीजिए। जो गरजते हैं वे बरसते नहीं, आँख चुराना, आस्तीन का सांप, कठपुतली होना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर देखिए यहाँ पर जो गरजते हैं, क्योंकि हमें लोकोक्ति बताना है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी ये जो तीनों हैं ये क्या है, ये मुहावरे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न देखिए, वात्सल्य रस को मिला के 9 है, 10 है, 13 है या फिर 11 है। कुल रस की बात जब की जाए तो कितनी है, 11 है। लेकिन यहाँ पर आपको केवल वात्सल्य रस की बात की है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे रस, 10 हो जाएंगे। ठीक है, भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या कितनी मानी है, 10 मानी है। ठीक है, 8 मानी है, और इसमें जो है
कुल रसों को हमें बताना है। तो जब भी आपको हिंदी में कुल रस पूछे जाए तो आप कितना मार्क करेंगे? हमेशा 10 मार्क करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से संख्यावाचक शब्द का उदाहरण कौन सा नहीं है? जिसका, सो, आपको, जो। तो यहाँ पर जो है संख्यावाचक, आपको संबंधवाचक सर्वनाम बताना है, जहाँ पे संबंध पता चल रहा हो। तो यहाँ पे राइट आंसर है आपको, ठीक है। ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। नहीं है बात पूछी है। अब सर जो देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो आपको जो शब्द है ये संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? जिसका, सो, जो, जिसका, ये सारे शब्द जो होते हैं वो संबंधवाचक होते हैं। आपको जो है यहाँ पर संबंधवाचक नहीं है। तो जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम का जो है संबंध पता चले वहाँ पर क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उपमा है, विरोधाभास है, अनियोक्ति है या फिर संदेह। नील गगन सा शांत, तो गगन सा शांत, तो यहाँ पर उपमा दी गई है, गगन के समान बताया गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार आ जाएगा। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है? दूध, सिंह, सर्प या फिर सूर्य। तो दूध का जो अनेक अर्थ होता है वो हरि नहीं होता है, बाकी सिंह, सर्प और सूर्य इसका तात्पर्य हरि होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला को जो हम मिलाते हैं तो उससे बनता है कुंडलिया, ठीक है। हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद गद्यांश है और गद्यांश से संबंधित प्रश्न है। चलिए गद्यांश पढ़ लेते हैं। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम का सफाई कर्मचारी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही कई अन्य लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय के स्तर पर कुछ लोग निम्न स्तर पर कार्य करते हैं तो कुछ उच्च स्तर पर। एक मालिक के कार्य को सरकारी कार्यालय के किसी सचिव के कार्य के अति निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वह अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता। चलिए अब प्रश्नों को कर लेते हैं। कार्य प्रणाली में पारदर्शिता से तात्पर्य क्या है? काम करने के ढंग में बढ़ती गई स्वच्छ सोच, काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता, काम करने के ढंग में बढ़ती गई दृढ़ता या फिर काम करने के ढंग में बढ़ती गई चालाकी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कि काम करने के ढंग में बढ़ती गई कुशलता। नेक्स्ट है, एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि दोनों के काम की तुलना उनके पद वेतन से ना की जाए। सचिव अपने काम को कुशलता से करे, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढिलाई बरते, या फिर माली अपने काम को कुशलता से करे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि माली जो है अपने काम को कुशलता से करे तो उसका कार्य क्या है? सचिव के कार्य से भी बेहतर है। नेक्स्ट है, उपयुक्त शीर्षक छांटिए। कर्मनिष्ठता की महिमा, काम की महिमा, ऊंच नीच स्तर भेद। तो यहाँ पे इसका जो सही शीर्षक हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मनिष्ठता की महिमा। यहाँ पर आपको सरल वाक्य में बनाना है। दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो अब इसको आपको इस वाक्य को आपको सरल वाक्य में बदलना है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, दैनिक जीवन में हम ऐसे लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। तो ये भी गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और, अब यहाँ तो और से इसको जोड़ दिया गया, यहाँ भी जोड़ दिया गया। चलिए
हमें तो सरल वाक्य में बनाना है। दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार के काम करने वाले लोगों से मिलते हैं। नेक्स्ट है, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार के काम करते हैं। अब यहाँ भी वाक्य को क्या है, जो से जोड़ दिया है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट। नेक्स्ट है, बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द होगा। सामान्य, बुरा, ज़्यादा अच्छा या फिर विभिन्न। तो बेहतर के लिए जो शब्द होगा वो हो जाएगा ज़्यादा अच्छा। नेक्स्ट है, सुरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो सूरदास, केशवदास, रहीमदास या फिर रसखान। तो सुरसागर जो है सूरदास की रचना है। चलिए नेक्स्ट है, बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, शौरसेनी या फिर मागधी से। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा मागधी से, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण है? रीतिवाचक, परिमाणवाचक, स्थानवाचक या फिर कालवाचक। अब भीतर और बाहर क्या है? स्थान बता रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? शफरी, सूर्यपुत्र, शंभु या फिर नीरद। तो यहाँ पर मेघ शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा हमारा नीरद। नेक्स्ट है, कुल और कूल श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद क्या है? तो देखिए, ये जो कुल होता है इसका तात्पर्य होता है वंश, और इस वाले कूल का जो तात्पर्य होता है वो होता है किनारा। तो ये हमें इस बी ऑप्शन में जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इस बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो देखिए, जो फेंक कर चलाया जाता है वो होता है अस्त्र, और जो हाथ में पकड़ कर चलाया जाता है वो होता है शस्त्र। तो ये दोनों में अंतर होता है। नेक्स्ट है, रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि, वात्स्यायन, बाणभट्ट या फिर तुलसीदास। तो रामायण के रचयिता है वाल्मीकि, और तुलसीदास की रचना कौन सी है? तो वह है रामचरितमानस। ठीक है, चलिए ये थी प्रश्नोत्तरी। तो आप सभी को हिंदी के प्रश्नोत्तर जो भी आपके पूछे गए हैं यूपी पुलिस में, उन सभी का संकलन था। तो आपको प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।